वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी क्लास 11th क्लास 11। आज हमने क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज क्या कहते हैं हमने एक्सरसाइज क्या कहते हैं 5.1 करा दिया था। आज हम 5.2 कराएंगे। आपको क्या करना है कि जो हम 5.2 के 2 लेक्चर आपको कराए हैं, जाकर पहले आप उनको देखिए, तब ये 5.2 आपको समझ में आएगी। क्या करना है आपको कि चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा लीजिए कि ताकि आप ही का फ़ायदा हो। और हम बार बार बोलते हैं इंटर की तैयारी जो भी हम पढ़ा रहे हैं इंटर में भी है, तो आपको सही से पढ़ना होगा। अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, ये हम जब पढ़ाते हैं तो एक हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, तो उसमें क्या कहते हैं हमारा ये था। तो हम एंगल पहचानेंगे कैसे क्या होता है चेंज होना। अगर आपको चेंज करना नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारा चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था। और हम एक अभी इसके बाद एक चैप्टर और है उसको भी कराएंगे, तो आप वहाँ भी यूज होगा कि एंगल कैसे होंगे। अब देखिए कि पहला कोऑर्डिनेट ये होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा ये होता है क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट ये होता है, दूसरा क्वाड्रेंट ये होता है, और तीसरा क्वाड्रेंट ये होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। मतलब पहला चतुर्थांश ये चतुर्थांश ये होता है, दूसरा ये होता है चतुर्थांश। तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आपको क्या है, पहला अगर हम एक्स और वाई, तो पहले तो एक्स और वाई प्लस और माइनस प्लस प्लस होते हैं। दूसरा एक्स माइनस और वाई प्लस होता है। दोनों थर्ड वाले में होंगे, दोनों माइनस माइनस होंगे। और फोर्थ होगा तो प्लस और माइनस होगा। यहाँ तक आपको ये याद रखना है। अगर ये आ गया तो आपको क्या कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें थीटा का व्यापक मान लाना होता है, जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू लानी होती है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है, आपको जो हमारी एक्सरसाइज चलने जा रही है सेकेंड, तो 5.2 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके क्या है, अगर हमारा एक फार्मूला होता है जब हम थीटा निकालेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स। मतलब कोई ऐसा टर्म दिया होगा ऐसे कुछ दिया होगा 4i, कहने का मतलब 1+4i, तो ए क्या हो, ये कितना हो जाएगा हमारा x, और जो y के बगल वो i के बगल में होता है उसको हम y लेट कर लेते हैं। तो क्या हुआ हमारा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y अपान एक्स। तो फर्स्ट अगर कोऑर्डिनेट में तो थीटा जो भी अल्फा आएगा वही थीटा हो जाता है, ध्यान रखना। ये फार्मूला आपको कभी कहीं कहीं बुक में मिलेगा, किसी किसी बुक में। दूसरा अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो थर्ड चतुर्थांश में अगर है, ये फर्स्ट चतुर्थांश आप बोल सकते हैं, ये सेकेंड चतुर्थांश बोल सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू जो भी होगा, जो पाई आएगा उसमें, और जो अल्फा आएगा उसमें हम माइनस कर देंगे, तो हमारा एंगल आने लगेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है, थीटा इक्वल टू माइनस कर देंगे, पाई माइनस अल्फा कर देंगे, और थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा आने लगेगा। तो आपको ये कोऑर्डिनेट आपको याद रखना है। ये थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारा, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको ये याद रखना है। तो आपको समझ में आना चाहिए कोऑर्डिनेट हमें कैसे मालूम चाहिए कौन से चतुर्थांश में है हमारा। तो हमें प्लस और माइनस को ज्ञान होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे ये कौन से चतुर्थांश में होगा। तो आपको ये नोट करना है, नोट कर लीजिए। आपको मैथ इतने इजी तरीके से हम बताएंगे कि आपको कहीं नहीं बताई जाएगी। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है और लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, अब एक्सरसाइज का 5.12 का हम एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। उसमें ये पूछा है कि मापांक बताइए, आर्गुमेंट बताइए, मतलब मॉडुलस और आर्गुमेंट बताना है, मतलब कि मापांक और पूर्णांक बताना है। तो आपको क्या करना है, हमारा आर्गुमेंट का चैप्टर है, मतलब कि आर्गुमेंट बताना है और मॉडुलस बताना है। तो आपको, और उसके साथ हम पोलर फॉर्म आपको बता देंगे। पोलर मतलब कि जो भी हमारे कहते हैं कि पोलर फॉर्म निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, मतलब ध्रुवीय रूप। एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। तो आपको ये बातें सब याद रखनी है। अगर आपने याद कर लिया तो आपको समझ में आएगा। ये आपको ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर ये नोट कर लिया तो ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं कि ये फार्मूला को हम इधर लिख देते हैं, और इधर से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, अल्फा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स y अपान का x। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो क्या हो गया, थीटा इक्वल टू अल्फा आने लगेगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो थीटा की वैल्यू आने लगेगी पाई माइनस का अल्फा। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो थीटा इक्वल टू आने लगेगा, कि थर्ड कोऑर्डिनेट में है थीटा इक्वल टू आने लगेगा पाई माइनस
अल्फा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो क्या होने लगेगा, थीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन आज का? पहला क्वेश्चन निकालिए आप एनसीईआरटी बुक, जो भी बुक है आपको निकालिए। आपको मैथड आना चाहिए, सभी बुक से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। तो आपको सभी बुक से लगाएंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। क्या है? पहला क्वेश्चन है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? माइनस का अंडर रूट 3। क्या है? माइनस का वन माइनस का आई अंडर रूट 3। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें पूछ रहा था हमें मॉडुलस बताना है और आर्गुमेंट बताना है। मतलब हमें क्या क्या बताना है? हमें बताना है आपको क्या कहते हैं कि मापांक निकालना और पूर्णांक निकालना। पूर्णांक को आर्गुमेंट बोलते हैं, मापांक को मॉडुलस बोलते हैं। तो हिंदी वीडियो वाले अपना समझ लें। ये और आपको हिंदी अगर इंग्लिश अगर आगे आप बहुत अच्छी तैयारी करना है, आगे अच्छी तैयारी करना तो आपको इंग्लिश में आना ही पड़ेगा। तो आज अगर आप धीरे धीरे सीखेंगे तो आपको अच्छा हो जाएगा। आप कह रहा था क्वेश्चन नंबर ये कह रहा था कि इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें मॉडुलस बताना है और इसका हमें मापांक बताना है। तो मॉडुलस क्या आ जाएगा? तो मॉडुलस देखिए, मॉडुलस क्या आएगा हमारा, मतलब मापांक क्या आ जाएगा? मापांक क्या होता है? जो हमारा मापांक का होता है वो होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर। मतलब जो भी मापांक होगा क्या होगा, इसको हमने एक्स मान लिया, जो आई के बगल में होगा वाई मान लिया, तो क्या होगा हमारा मापांक आ जाएगा। मतलब ये कितना है, एक्स मतलब 1 का स्क्वायर, और आई के बगल में क्या है हमारा, आई के बगल में हमारा है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। कहने का मतलब आ गया। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 टू द मतलब 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4। तो हमारा मापांक आ गया 2। हमारा क्या आ गया, मापांक आ गया 2। तो मापांक का जो भी फार्मूला होता है क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर। हमने बता दिया आई के बगल में जो होता है वाई होता है, जो नंबर होता है इधर वो एक्स होता है। तो -1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है स्क्वायर रूट से, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 4। तो मापांक हमारा आ गया 2। अब बोला था हमें निकालना है आर्गुमेंट मतलब पूर्णांक। आर्गुमेंट मतलब पूर्णांक निकालना है। तो पूर्णांक कैसे निकालेंगे? हमने बताया अल्फा इक्वल टू, हमें लाना क्या है थीटा, लेकिन हम अल्फा निकालेंगे। आपको अच्छा एक फार्मूला बता दिया, क्या होता है माइनस tan इनवर्स y क्या है इसमें, y क्या है यहाँ, y है अंडर रूट 3 और x कितना है -1, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए tan की वैल्यू आ गई अल्फा जो हमारे आ गई tan इनवर्स, जो भी हमारी वैल्यू आ गई। अब बताइए tan में अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? tan मतलब tan में अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? आपको याद रखना पड़ेगा अंडर रूट 3 किसकी होती है, उसको लिख सकते हैं हम π/3। क्यों? 60 की वैल्यू होती है tan में अगर 60 की वैल्यू होती है, या इसको हम इधर ले आएंगे, इसको हम इधर ब्रेक कर देंगे, इसको इधर tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा हमारा। अब tan में किसकी वैल्यू होती है, इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इधर tan इनवर्स इधर आएगा तो अल्फा बन जाएगा, और इसमें अंडर रूट 3। अभी tan में किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट 3 होती है 60, और 60 को क्या ले सकते हैं हम tan π/3। अब देखिए tan अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी π/3। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखना है हमें tan इनवर्स किधर ले आया, tan में किसकी वैल्यू होती है, ये सीधा याद रखो tan इनवर्स अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है π/3। अब देखिए हमारा क्या कहते हैं कि अब हमें मालूम करना होगा ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है, प्लस कोऑर्डिनेट से फिर वही फार्मूला हम लगा देंगे। तो इसमें आपको मालूम करना पड़ेगा कौन सा कोऑर्डिनेट में है। तो हम देखेंगे माइनस, यहाँ क्या है -x है
और माइनस का वाई है, ये हमारे कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये हमारा कोऑर्डिनेट थर्ड में है। अगर ये थर्ड में कोऑर्डिनेट है तो थर्ड वाले में क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू पाई पाई माइनस अल्फा। तो जो भी हो जाएगा, तो अब यहाँ देखिए आप इसका इसका भी क्या निकालना हमें, इसका भी हमें कहते हैं मापांक और पूर्णांक निकालना है। तो माइनस का अंडर रूट 3 प्लस का आई। अब देखिए, अब हमने बोला तो क्या होता है मापांक, मतलब कि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, मतलब मापांक क्या होता है, मापांक मतलब कि क्या होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर। क्या होता है, मापांक का फार्मूला होता है एक्स क्या है, वाई के एक्स क्या है, ये अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस वाई हमारा क्या है, जो आई के बगल में लिखा होगा, आई के बगल कुछ नहीं है, तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 3 प्लस 1 मतलब अंडर रूट 4। तो आंसर आ जाएगा 2। आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, हमारा मापांक मॉडुलस निकल आया है। अब हमें निकालना है आर्गुमेंट या पूर्णांक। तो पूर्णांक निकालने के लिए क्या होता है, मतलब आर्गुमेंट थीटा। तो आर्गुमेंट देख लीजिए, तो आर्गुमेंट क्या होता है, तो हमने बताया अल्फा इक्वल टू को क्या फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स वाई अपान का एक्स। क्या निकालेंगे, tan इनवर्स। अब देखिए अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स वाई कितना है हमारा 1 है, वाई हमारा 1 है, और हमारा एक्स कितना है अंडर रूट 3 ये है। क्योंकि मॉड के अंदर होता है ये हमारा, जो भी ये होता है ये क्या होता है हमारा मॉड के अंदर होता है, क्या होता है हमारा ये मॉड के अंदर होता है। तो जो भी बाहर आएगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होता है मॉड के अंदर होता है, ध्यान रखना। तो जो भी होगा वो प्लस हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू कितना बचेगा अंडर रूट 3। इसको हम किसकी वैल्यू होती है, tan किसकी वैल्यू होती है π/6। क्या है tan π/6। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अल्फा की वैल्यू आ गई π/6। क्या आ गई हमारी, अल्फा की वैल्यू आ गई π/6। जब π/6 आ गई, अब हम पहचानेंगे कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है। तो आपको बताना होगा ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, ये हमारा कोऑर्डिनेट। अब देखिए माइनस का x क्या है, यहाँ माइनस का x क्या है हमारा कोऑर्डिनेट, माइनस का x और y प्लस का है। देखिए कहाँ होता है, ये हमारा लाई कहाँ करता है, थर्ड कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, सेकंड में। सेकंड में हमारा क्या होता है, माइनस एक्स होता है और प्लस वाई का होता है, माइनस एक्स का हमारा प्लस वाई। तो आप क्या लगाएंगे थीटा। तो थीटा इक्वल टू हम सेकंड वाला के यूज करेंगे, क्या है पाई माइनस का अल्फा। तो अब देखिए अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो पाई माइनस का 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 6 माइनस का पाई अपान का 6। तो आंसर हमारा जो आर्गुमेंट आ गया, हमारा आर्गुमेंट कितना आ जाएगा 5π/6। ये है। आपको 2 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आपके जो भी जितने भी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में वो आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी हैं। अब इसके हम बताने जा रहे हैं पोलर फॉर्म। क्या बताने जा रहे हैं, पोलर फॉर्म हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय रूप। क्या है, बहुत इजी। अगर आपने ये कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और उससे सब क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्या है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी।